हर हर महादेव। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। वो कथा आप पूरा सुनिएगा। आप पूरा सुनने के बाद में ही पता चलेगा कि इस धरती पर मनुष्य जो जन्म लिया है वो अपना ही अपनों का दुश्मन है, अपना रिश्तेदार का दुश्मन रहता है, लेकिन हमारे गुरुदेव है वही साथ देते हैं। तो आप ये कथा को पूरा सुनिएगा। आप पूरा सुनने के बाद में ही आपको पता चलेगा। तो एक गांव था। एक गांव में दो बहन रहती थी। तो दो बहन रहती थी, दोनों का एक ठो का नाम था सुखनी, एक ठो का नाम था दुखनी। तो सुखनी जो थी वो सचमुच में सुखी थी धन दौलत से, और दुखनी जो थी वो दुखी थी, वो भी गरीब थी बेचारी। तो सुखनी जो थी धन दौलत से अमीर थी, उसको थोड़ा ज़्यादा घमंड था, लेकिन दोनों ही शिव के शिष्या थी, दोनों शिव गुरु से जुड़ी हुई थी। तो दोनों जाती थी, पूजा पाठ करती थी, शिव चर्चा करती थी। तो जो सुखनी जो थी वो हमेशा अपना घर में शिव चर्चा कराती थी, हमेशा अपना घर में शिव चर्चा करा करके सभी मोहल्ला वालों को, सभी शिष्या बहन को बुलाती थी और शिव चर्चा कराती थी। इसलिए उसे अपने गुरु का शिव चर्चा का सब नियम पता था कि क्या लगता है प्रसाद, कैसे शिव चर्चा होता है, वो हमेशा कराती रहती थी। लेकिन जो बेचारी दुखनी थी उसका पास उतना पैसा नहीं था, वो नहीं कराती थी अपना घर में शिव चर्चा। कोई भी शिष्या बहन को नहीं बुलाती थी, भाई बहन को। वो मंदिर में ही जाती थी, मंदिर में ही चर्चा सुनती थी और मंदिर में ही चर्चा करके जो होता था प्रसाद चढ़ा के वो आ जाती थी। तो एक बार की बात है कि दुखनी को भी हुआ मन में कि हम भी अपना घर में शिव चर्चा कराएं। तो सोचने लगी कि हम कैसे शिव चर्चा कराएंगे, हम तो नहीं जानते हैं कि शिव चर्चा में क्या क्या लगता है, क्या प्रसाद लगता है, कैसे शिव चर्चा होता है। तो अपना बहन से पूछने गई, सुखनी से, कि बहन हम ना शिव चर्चा कराना चाहते हैं, तो बताओ ना, तुम तो हमेशा शिव चर्चा कराती हो, तो शिव चर्चा में क्या क्या प्रसाद लगता है, कैसे होता है, हमको बता दो, हम भी अपना घर में शिव चर्चा कराना चाहते हैं। तो सुखनी जो थी वो बहन से ही बहन को चिढ़ था। वो बोली, बाप तुम भी अपना घर में शिव चर्चा कराओगी? तो बोली, हाँ बहन हम भी कराएंगे। तो चिढ़ में बोल दी कि प्रसाद रहेगा, बादाम रहता है, मुकुलदाना रहता है, मिश्री रहता है, अगरबत्ती धूप रहता है, अगरबत्ती कपूर से आरती होता है, सब शिष्या बहन को बुलाना और क्या करना कि मछली ज़रूर बनाना, मछली बना के रख लेना प्रसाद में, वो भी प्रसाद होता है। ये सब बता दी। तो बेचारी जो दुखनी थी वो बोली कि ठीक है बहन, जो तुम बताई हो वही सब हम प्रसाद रखेंगे। वो बेचारी चली गई। दूसरा दिन वो अपना घर में शिव चर्चा रखी। तो सभी शिष्या बहन को बोली कि ये बहन आज मेरा घर में शिव चर्चा है, आप लोग आइएगा। तो सभी शिष्या बहन लोग बोली, हाँ बहन आएंगे। तो वो बेचारी शिव चर्चा का तैयारी करने लगी। अपना घर आंगन नीप नाप के आंगन में शिव गुरु का फोटो को बैठाई, आसन लगाई, और उसके बाद प्रसाद के लिए मिश्री मंगाई, बादाम मंगाई, मुकुलदाना मंगाई, कपूर मंगाई, घी मंगाई, घी का दिया जलाने के लिए, अगरबत्ती मंगाई, और क्या की कि मछली मंगाई 2 किलो। और 2 किलो मछली मंगा करके खूब बढ़िया से धो धा के उसको बना के भूंज के बना उना के अच्छा कढ़ाई में, नया कढ़ाई में बना के, और बगल में ही शिव गुरु का रख दी, पेपर से झाँप के, सारा प्रसाद भी रख दी। जब जिस समय सब गुरु बहना को बोली थी आने के लिए, सभी गुरु भाई बहना आए उसके यहाँ चर्चा में आए, तो देखे कि सब सजा हुआ है, गुरु का आसन सजा हुआ है, प्रसाद सब रखा हुआ है। तो सब कुछ चर्चा शुरू करने लगे। और ये सब बता के उसकी जो बहन जो सुखनी थी वो नहीं आई उसके यहाँ चर्चा में, वो नहीं आई। तो सभी और गुरु भाई बहन सब आए, चर्चा शुरू किए, चर्चा शुरू हो गया, चर्चा करने लगे। तो कुछ बहना लोग बोलने लगी कि जो बड़ा सा कढ़ाई में अलग से जो रखा हुआ है प्रसाद, इसमें क्या प्रसाद है? सभी बहना बोले लगी कि होगा अच्छा कोई प्रसाद होगा, रखी होगी बेचारी, तो वही होगा। तो वो काकरी सब शिष्या बहना लोग चर्चा करने लगे, चर्चा उर्चा होने लगा। 2-3 घंटा चर्चा हुआ।
चर्चा होने के बाद में आरती हुआ। आरती होने के बाद में सभी शिष्या बहन बोली कि बहन हम लोग को प्रसाद दे दो, हम लोग अपना अपना घर चले जाएंगे। तो दुखरी जो है बोलिए बहन आप ही लोग प्रसाद बांटिए ना, सब बांट के निकाल के सबको दीजिए। तो सब बहना लोग प्रसाद उघार उघार के देखने लगी। तो एक ठो थाली में मिश्री था, एक ठो थाली में बादाम था, एक ठो थाली में था मुकुलदाना था। और जो कढ़ाई सब उघार के देखने लगा तो कढ़ाई हटाया पेपर से, तो उसमें सिर्फ खाली सोना के बिस्कुट से भरा हुआ था वो कढ़ाई। तो सब शिष्या बहन लोग बोली तो इतना गरीब है, फिर इतना सोना का बिस्कुट से भरा हुआ कढ़ाई में बिस्कुट रखी, प्रसाद रखी है। तो बोले लगी सब बहना लोग ये बहन ये जो आप प्रसाद जो रखे हैं ये प्रसाद को क्या करें। वो बेचारी सोची कि वो तो नहीं जानती थी कि वो तो मछली जो है वो सोना का बिस्कुट बन गया है। वो बोलिए बहन जो वो सब प्रसाद आप सब प्रसाद मिला के दीजिए। तो सब बहना लोग जो प्रसाद बांटने वाला दोना था उसमें मिश्री बादाम सब डाल के और सोना का जो बिस्कुट था वो भी एक एक ठो डाल के सब बहना लोग को दे दिए। सब बहना ले के प्रसाद चली गई। सब बहना लोग बोली कि देखो कितना ये सोना का बिस्कुट का प्रसाद दिया है सबको, ऐसा प्रसाद हम किसी का घर में नहीं देखे थे। सब बहना लोग चल गई। ऐसे करते करते चर्चा होने लगा कि अरे उसके घर में दुखनी का घर में चर्चा हुआ था तो सोना का बिस्कुट प्रसाद में बाटी। यह खबर जब उसकी बहन सुखनी के पास पहुंचा तो सुखनी बोली कि अरे हम तो उसको मछली बोले थे कि मछली बना के रखना ताकि उसका शिव चर्चा भंग हो जाए। तो फिर उस मछली बना के जब रखी तो उसका बिस्कुट सोना का बिस्कुट कैसे बन गया। तो अपना बहन को बुलाई। अब बोली कि ये बहन सुनो तुमको हम क्या बोले थे प्रसाद में रखने के लिए। तो बोली जो तुम बोली थी बहन वही तो हम रखे, मुकुलदाना रखे, बादाम रखे, मिश्री रखे। तो मछली बना के बोली थी तो मछली भी बना के रखे थे। तो मन में सोचने लगी कि शिव गुरु का दया से वो मछली जो है जो सोना का बिस्कुट बन गया से। तो कुछ नहीं बोली, बोली ठीक है बहन अच्छा है। तो उस क्या कि मन में उसका ईर्ष्या भाव पैदा हो गया, लालच पैदा हो गया। वो बोली जब शिव गुरु उसका मछली को सोना का बिस्कुट बना सकते हैं तो हम भी क्यों ना दूसरे दिन चर्चा रखेंगे, हम भी उसी तरह प्रसाद बना के रखेंगे तो हमको भी शिव गुरु उसी तरह से दया करेंगे। वो कहा कि दूसरे दिन वो भी अपना घर में चर्चा रखी और चर्चा करके रखने के लिए सब गुरु भाई बहना को बोले कि आज मेरा घर में चर्चा है, आप लोग सब आइएगा। सभी गुरु भाई बहना बोले कि हाँ ठीक है आएंगे। अपना बहन को भी बोली कि तुम भी आना। तो उसकी बहन बोली हाँ बहन हम भी आएंगे। दूसरे दिन वो अपना घर में चर्चा रखी तो वो मिश्री रखी, बादाम रखी, मुकुलदाना रखी और वो भी मछली भी बना करके वो कढ़ाई में रखी अलग से बना के जान के। सब गुरु भाई बहना गए, चर्चा हुआ। चर्चा होने के बाद में भजन हुआ, चर्चा हुआ, उसके बाद आरती हुआ। तो आरती होने के बाद में सब बहना लोग बोलने लगी कि बहन हम लोग को प्रसाद दे दो, हम लोग प्रसाद लेके चले जाएंगे। तो बोलने लगी कि बहन आप ही लोग प्रसाद निकाल के बांटिए ना, से बांट के दीजिए सबको। तो सब बहना लोग उसी तरह से प्रसाद निकालने लगे। तो मिश्री देखे तो हटाएं तो मिश्री था, बादाम था, सब था। लेकिन जब वो कढ़ाई उघारे तो कढ़ाई में पूरा एकदम सांप का बच्चा, कनगोजर सब भरा हुआ था उस पूरा कढ़ाई में। अब तो सब जैसी उघारे तैसे सब गुरु भाई बहना लोग डर गए कि कैसा तुम शिव चर्चा कराई हो, जो तुम्हारा कढ़ाई में प्रसाद रखी थी जो सांप और बिच्छू से तो भरा हुआ है। सब बहना लोग छोड़ के भाग गई, सब चली गई डर के मारे। डरी गई तो उका की देखने गई कि देख रही सचमुच में मेरा कढ़ाई में तो सांप का बच्चा और कनगोजर अब बिच्छा से तो भरा हुआ है। वो देखने गई तब तक क्या हुआ कि एक ठो सांप का बच्चा था और एक ठो बिच्छा था, उसको डस लिया। अब वो डस लिया तो पूरा बेहोश हो गई, गिर गई। तो मतलब कि अब रोने लगी, पूरा उसको चक्कर लगने लगा। तो बोलने लगी कि हे शिव गुरु हम तो अपना बहन को बताए थे कि मछली बना के रखना, तो आप तो उसको सोना का बिस्कुट बना दिए। और जब हम रखे प्रसाद कि मछली का तो आप हमको बिच्छा सांप से भर दिए। तो ऐसा काहे किए आप शिव गुरु से, हम तो मतलब उसको आप सोना का बिस्कुट बना दिए और हमको क्यों आप सांप बिच्छा बना दिए। तो सब शिष्या बहना लोग बोलने लगी कि कहीं मछली का तुम तो उसका पूजा भंग करने के लिए तुम उसको मछली प्रसाद में बना
बनवाई थी, मछली बनवाई थी। तो शिव गुरु तो नहीं जानती थी कि बेचारी अज्ञान थी, इसलिए वो बना के रख दी। तो शिव गुरु उसको अज्ञानता को माफ़ करते हुए उसको मछली को सोना का बिस्कुट बना दिए। और तुम तो जानबूझ करके और तुम मछली बना के रखी और तो लालच से, तो इसलिए तो शिव गुरु तुम्हारे पास में बिच्छा साफ भर दिए। तब जब उसकी बहन सुनी तो बोली, ए बहन, तुम तो मेरा पूजा भंग करने के लिए, मेरे चर्चा को भंग करने के लिए तुम मेरा साथ ऐसा की थी, तो लो शिव गुरु तुमको सजा दिए हैं। उसको डस लिए, उसको सांप बिच्छा डस लिया, डस गया तो बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो लास्ट में जो दुखनी जो थी वो बेचारे फिर शिव गुरु से माफ़ी उफ़ी मांगी, दया हुआ मांगी कि हे गुरुदेव, जाने दीजिए, जैसी भी है ये मेरी बहन है, इस पर दया कर दीजिए गुरुदेव, दया कर दीजिए। अब यह कभी भी किसी का साथ छल नहीं करेगी, जाने दीजिए। मेरे अपना बहन के साथ ही छल की, इसका अंदर में लालच भरा हुआ था, इसका मन से लालच और छल को निकाल करके इसके मन को साफ कर दीजिए और इस पर दया कीजिए गुरुदेव। ऐसे बोल के माफ़ी मांगी, दया मांगी अपने गुरुदेव से। शिव गुरु तो दया दाता दानी है, वो उसके दया को स्वीकार कर लिए और उसको ठीक कर दिए। ठीक कर दिए तो उठ के बैठ गई तो उसके बाद वो माफ़ी मांगी शिव गुरु से कि हे गुरुवर, हम जानबूझकर अपना बहन को पूजा भंग करने के लिए ऐसा ऐसा बताए थे, हम पर दया कीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए। फिर अपना बहन से भी माफ़ी मांगी कि बहन, हम तुमको जानबूझ करके तुम्हारा पूजा भंग करने के लिए हम बोले थे कि तुम मछली बना के रखना, लेकिन तुम तो अज्ञानी थी, तुम्हारा मन में छल कपट नहीं था, इसलिए शिव गुरु तुम्हारे ऊपर दया करके तुम मछली को सोना का बिस्कुट बना दिए। और हम जानते हुए मेरा मन में छल कपट हो गया, लालच हो गया, इसलिए शिव गुरु हमारे साथ ऐसा सजा दिए हैं, तो इसलिए हमको माफ़ कर दो बहन। तो वो बोले कि हम माफ़ करने वाला कौन होते हैं, सब तो माफ़ करने वाले मेरे गुरुदेव है, तो उनसे माफ़ी मांगो। तो गुरुदेव से फिर माफ़ी मांगी कि हे गुरुदेव, हमको माफ़ कर दीजिए, दया कर दीजिए। गुरुदेव दया कर दिए। उसके बाद वह फिर बहन के साथ में अच्छा से व्यवहार करने लगी। फिर दोनों बहन मिलजुल कर रहने लगी, चर्चा करने लगी। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, इस चर्चा जो सुने हैं आप, तो मन में कभी भी किसी का प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, लालच नहीं रखना चाहिए। शिव गुरु जैसे हैं कि दिए हैं वैसे ही अपना मन को मार के अपना सब कुछ शिव गुरु दया करते हैं। तो ये आप इस कहानी को सुने होंगे, चर्चा कैसा लगा होगा हमें बताइएगा। तो हर हर महादेव।